क्योंकि हम लोग उस पद्धति पे एग्ज़ाम नहीं देते आए हैं। हमने जो टेस्ट सीरीज दी है, हमने जो तैयारी की बचपन बहुत सालों से, हमने जो सुना भी, ठीक है ना, तो हम एक सिंपल सा है कि हाँ भाई 150 नंबर में मुझे कितने आएंगे। ऑलरेडी स्टूडेंट्स बहुत ही मेंटल प्रेशर में आ गए हैं, एंग्जाइटी क्रिएट हो रहा है या फिर वो ट्वीट कर रहे हैं, तो जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए था। एज ए अभ्यर्थी देखता हूँ तो डेफिनेटली मुझे इसे एडजस्ट करने में थोड़ी सी तो परेशानी होती, कहीं से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं एक दूसरे तरीके से मैं पढ़ाई कर रहा था उसमें कि, और इसमें अचानक अगर थोड़ा सा बदलाव होता है तो मन में एक संशय तो होता ही है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा की तारीख को लेकर आयोग ने ऐलान कर दिया। सितंबर महीने के 20 तारीख और 22 तारीख को 2 पालियों में परीक्षाएं ली जाएंगी, लेकिन इसके अलावे भी आयोग ने इस बार की पीटी परीक्षा में कई बदलाव किए हैं। रिजल्ट परसेंटाइल के आधार पर दिए जाएंगे। इसके अलावे भी पारदर्शिता को लेकर आयोग का कहना है कि उसने और बदलाव किए हैं, लेकिन तमाम जो भी बदलाव हुए हैं आखिरकार अभ्यर्थी उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परसेंटाइल और पाली को लेकर अभ्यर्थियों में भारी निराशा नजर आ रही है। लेकिन जो बीपीएससी पास अभ्यर्थी हैं, जो अधिकारी बन गए हैं, अब वो भी क्या सोचते हैं उस पर बात करेंगे। देखिए, हम परम आईएएस में पहुंचे हैं। ये अधिकारियों की एक टीम है जो कि अधिकारी बनाने के लिए खूब मेहनत करती है। लगातार हमारी बातचीत इनसे होती रहती है, इनका भी राय जानना बेहद ज़रूरी है। अभी हमारे साथ एक अधिकारी हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है और क्या है? मेरा नाम श्रीकांत कुमार रंजन हुआ। एज अ सप्लाई इंस्पेक्टर के रूप में मेरा चयन बीपीएससी द्वारा 66 के थ्रू हुआ है। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। अच्छा। सबसे पहले मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट 63rd बीपीएससी दिया था, तो उस वक्त इंटरव्यू तक हमको जाने का मौका मिला, लेकिन अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया था। बीपीएससी में जो आपने पहले परीक्षाएं दी और अब जो लोग देंगे उसमें बहुत बदलाव होंगे। सबसे पहले आपने बदलावों को जाना है कि क्या क्या बदलाव अब हो गए हैं? यस सर, बदलाव के बारे में जानकारी है। सबसे पहले तो ये 2 शिफ्ट में होने वाला है, 20 सितंबर और 22 सितंबर 2 शिफ्ट में। इसके बाद जो रिज़ल्ट की घोषणा होगी वो परसेंटाइल के माध्यम से होगी। तीसरा कि अब जो आरटीआई से हम लोग कॉपी, अपना मेंस का कॉपी निकालते थे, वो अब हम लोग को आरटीआई नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जो बिहार से ये बीपीएससी का है उस पर अपलोडेड रहेगा। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ये पारदर्शिता, तो मतलब ट्रांसपेरेंसी के लिए से बीपीएससी किया है कि आप आरटीआई से कॉपी जो पहले निकालते थे उसको अब नहीं निकालना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो सवाल सबसे ज़्यादा पाली और परसेंटाइल को लेकर है, अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा असमंजस में है, भ्रम में है। तो आपको क्या लगता है उनकी जो समस्या है और शंका है वो जायज़ है? चूँकि बीपीएससी में अब तक ऐसा नहीं हुआ था, ये पहली दफ़ा है जब बीपीएससी 67th में ऐसा कर रही है, तो निश्चय ही स्टूडेंट्स सबके बीच में ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है कि मतलब इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है, किस प्रकार से ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, रिज़ल्ट पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा। तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा परेशानी है स्टूडेंट सबके बीच में। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि 1.25 साल हो गया था, अब तक बीपीएससी पीटी कंडक्ट नहीं करा पाया था, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो प्रेशर रिलीज़ करने के लिए और ज़्यादा मतलब कि जल्दी कंडक्ट करने के लिए एग्ज़ाम, ऐसा बीपीएससी का जो जल्दी कंडक्ट कराने के लिए आप 2 पाली में क्यों लेंगे, एक ही पाली में ले लीजिए। तो एक्चुअली था सर, आई थिंक मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि बीपीएससी को सीट अरेंजमेंट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, तो हो सकता है कि इस वजह से 2 पाली में ले। अभ्यर्थी यहाँ पे भी खड़ा कर रहे हैं कि 8 मई को आप कह रहे हैं कि हम एक ही पाली में ले लिए, अब आपके पास सीट अरेंजमेंट का दिक्कत है। देखिए, सबसे बड़ा समस्या यहीं पर है कि एक बार इसी परीक्षा को आप एक सीटिंग में ले चुके हैं और अब उसी को आप दूसरे सीटिंग में ले रहे हैं, तो समस्या खड़ी। और परसेंटाइल पे जो रिजल्ट दिया जा रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? ये सर, तो एज ए बीपीएससी में तो एक्सपेरिमेंट है अभी इसका रिज़ल्ट हम लोग जब फाइनली रिज़ल्ट जब होता है पीटी का, तो उस वक्त देखेंगे हम लोग क्या इसका बेनिफिट प्रोस कॉन्स उस समय पता चलेगा। अभी देखा जाए, वॉच एंड वेट की स्थिति है। अभ्यर्थी जो शंका जाहिर कर रहे हैं, मतलब क्या उनकी शंका सही है? मेरे नज़र में तो उनको डरना नहीं चाहिए, ठीक ना। वो देखे बीपीएससी कंडक्ट, बीपीएससी की विश्वसनीयता खत्म हो गई है ना पीटी पेपर लीक के बाद, तो शंका तो उठेंगे। ये सर बिल्कुल, इस चीज़ से तो मतलब हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि बीपीएससी के जो छवि है वो थोड़ी सी धूमिल पड़ी है। तो उस धूमिल पड़ी हुई छवि को फिर से अच्छा करने के लिए हो सकता है कि बीपी ऐसा स्टेप उठाया हो। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम रुशदा है। तो जो बीपीएससी छवि धूमिल है उसको अच्छा करने के लिए उसने बदलाव किए हैं, लेकिन समस्या खड़ी हो गई। अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं है बीपीएससी पर, परसेंटाइल और पाली को लेकर आपको कितना भरोसा है? देखिए, जहाँ तक टाइम के साथ मतलब चेंजेस आना ज़रूरी है। हम लोग भी जब एग्ज़ाम दे रहे थे बीपीएससी का तो पहले 4 ऑप्शंस हुआ करते थे, चाहे वो यूपीएससी हो, किसी भी स्टेट पीसीएस में हो, लेकिन अचानक से ई ऑप्शन ले आया था। विवाद ही होता है, उसको अच्छा नहीं मानता अभ्यर्थी। विवाद हुआ था, बट वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले अभी कर रहा है अभी के टाइम में। अदरवाइज सिलेक्शन में बहुत मुश्किल होता कि 4 ऑप्शन में तो बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाते हैं, बट बहुत अच्छे कैंडिडेट्स जो बहुत बार रिवीजन करते हो तभी वो ई ऑप्शन से एलिमिनेट करके उसके बाद अपना मार्क्स ज़्यादा ला पाते हैं। अधिकारी हैं तो आप बेहतर इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन सवाल है अभ्यर्थियों की कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो बीच एग्जाम में कर रहे हैं, यानी विज्ञापन आपने कुछ और निकाला और अब एग्ज़ाम आप कुछ और तरीके से ले रहे हैं। अचानक आयोग के चेयरमैन बदलते हैं और पूरी की पूरी जो प्रणाली है एग्ज़ाम की वो बदल जाती है। तो अभ्यर्थी अगर सवाल खड़ा करते हैं तो जायज़ सवाल खड़ा करते हैं। हाँ, ये चीज़ तो खैर सही है कि मतलब अगर कोई चीज़ भी लेना होता है तो उससे पहले कुछ टाइम देना चाहिए स्टूडेंट्स को, सो दैट कि वो मेंटली या फिर फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर कर सके। ये चीज़ है कहीं ना कहीं कि वो कम टाइम मिला है, ऑलरेडी स्टूडेंट्स बहुत ही मेंटल प्रेशर में आ गए हैं, एंग्जाइटी क्रिएट हो रहा है या फिर वो ट्वीट कर रहे हैं, तो जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए था। बट जहाँ तक बीपीएससी का सवाल है तो बीपीएससी के साथ भी मतलब प्रॉब्लम ये हुआ है कि इतने कम टाइम में भी नए चेयरमैन आए हैं और एक बार ऑलरेडी पेपर लीक हो चुका है। इसके बाद मतलब बहुत सारे प्रेशर्स क्रिएट हो चुके हैं जिसकी वजह से उसको कम टाइम में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, क्योंकि उसके आगे 68 वाला भी जो है वो भी टाइम लैप्स कर दे जा रहा है, तो इसलिए वो कम टाइम में 2 शिफ्ट में ले रहा है और परसेंटाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। तो ये परसेंटाइल सिस्टम अगर इंट्रोड्यूस हुआ है तो कहीं ना कहीं एक हद तक वो बैलेंस कर रहा है चीज़ों को कि अगर एक दिन क्वेश्चन पेपर अगर टफ आता है और एक दिन अगर इजी आता है तो उसको बैलेंस करने के लिए का यही सवाल है कि क्या सिविल सर्विस में लक फैक्टर काम करना चाहिए, क्योंकि परसेंटाइल का मतलब है कि आपको थोड़ा बहुत लक फैक्टर पर डिपेंड रहना ही पड़ेगा। और सवाल खड़े कर रहे हैं, उनका कहना है कि नहीं एक शिफ्ट में हो और एक ही परसेंटेज पर रिजल्ट आए, परसेंटाइल पर नहीं। आपने भी उसी पर एग्जाम दिया है। अब ये तो अब कमीशन पे डिपेंड करता है कि कमीशन कितने स्टूडेंट्स लोग की बात सुनती है। आप लोग अभ्यर्थियों की मांगों को कितना जायज मानते हैं, मेरा ये सवाल। नहीं, हम लोगों का कहना है कि स्टूडेंट्स के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम तो क्रिएट हुआ है कि इतना कम टाइम नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा उनको टाइम देना चाहिए अगर ये चीज़ अगर इंट्रोड्यूस हो रहा था, सो दैट कि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाते, या फिर बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी उसी तरह का एग्जाम कंडक्ट कराने लगते, परसेंटाइल पे ही उनका रिजल्ट देते, टेस्ट कंडक्ट कराते, तो वो लोग प्रिपेयर हो जाते कि किस तरह से समझ में आ जाए कि समझ है में क्या। आ जाता। तो क्योंकि आयोग ने ये भी नहीं अभी तक बताया है कि वो परसेंटाइल निकालेगा तो किस आधार पे क्या तरीके होंगे, तो अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा असमंजस में है और असमंजस में है, तो अब इसको दूर कैसे किए जाए, पहले आप बताइए। नाम अपना बता दीजिए। सर मेरा नाम अभिजीत राज हुआ। हाँ। और जहाँ तक है कि अगर ये टोटली इन्फॉर्मेशन से ही होगा, क्योंकि अभी टाइम कम है, लेकिन जैसे कि देखिए ये जो चीज़ है ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है। सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में बहुत बार आप देखिएगा कि परसेंटाइल बेसिस पर और मल्टी फेजेस में एग्ज़ाम होती है। जो एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन होती है जो बहुत दिनों तक चलती है, तो उसमें यही प्रक्रिया उसमें भी अपनाई जाती है। निसंदेह ये एक न्यू चीज़ है, तो इसे डाइजेस्ट करने में, इसके साथ मतलब एडजस्ट करने में बच्चों को परेशानी हो रही है। मैं आपसे पूछूंगा, जितने भी बीपीएससी पास होते हैं अभ्यर्थी, वो बाद में अच्छे पोस्ट के लिए दोबारा पीटी परीक्षा देते हैं। हो सकता है आप दे रहे होंगे या नहीं दे रहे होंगे, मैं पूछूंगा भी नहीं, लेकिन आप अगर अभ्यर्थी होते तो ये आपके लिए डाइजेस्ट था, आप इसको डाइजेस्ट कर पाते, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए अगर मैं एज ए अभ्यर्थी देखता हूँ तो डेफिनेटली मुझे इसे एडजस्ट करने में थोड़ी सी तो परेशानी होती, कहीं से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं एक दूसरे तरीके से मैं पढ़ाई कर रहा था उसमें कि, और इसमें अचानक अगर थोड़ा सा बदलाव होता है तो मन में एक संशय तो होता ही है। लेकिन मैं एज ए छात्र ये भी देखूँगा कि अगर मान लीजिए 22 तारीख को ही हो जाता है एग्ज़ाम, 20 तारीख को ही हो जाता है एग्ज़ाम, तो मेरा जो फोकस होगा प्योर पूरी मेरे पढ़ाई पर ही होगा, ठीक है ना, कि 20 तारीख को मैं अपने तैयारी अच्छे से करूँ, अपना मार्क्स उस लेवल पर ले आऊँ ताकि मेरा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। वो बेटर बात आपने कही कि तैयारी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, विवाद पे कम देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको कुछ मामले में, कुछ मुद्दे पर, कुछ विषय पर अगर आपके अंदर भ्रम है तो आपको दूर करने का अधिकार है, और उसके लिए आप आयोग के पास जाएंगे। आयोग को ज़रूरत है कि वो उसे दूर करे। तो आयोग, अगर अभ्यर्थियों का भ्रम है कि परसेंटाइल और 2 पालियों के आधार पर उनके साथ नाइंसाफ़ी हो सकती है, भ्रष्टाचार हो सकते हैं, तो आयोग को ये ज़रूरी आपको नहीं लगता है कि दूर करना चाहिए कि वो परसेंटाइल किस आधार पर निकालेगा?
डेफिनेटली आयोग को इस चीज़ पर ये करना चाहिए कि वो परसेंटाइल के बेसिस पर वो कैसे क्या करेगी, उसके बेचर में बारे में एक बेटर डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। और चीज़ें ये भी है कि देखिए, हम अगर एज ए छात्र सोचें तो हम लोग अपने हक के बारे में सोचेंगे, लेकिन आयोग की भी, अगर आप आयोग की तरफ से सोचें तो उसके पास भी कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि जैसा कि आप देखिएगा कि दिसंबर 2020 से एक भी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, पौने 2 साल बीतने को है, एक भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं हुआ। आयोग की अपनी गलती है। हाँ, डेफिनेटली मैं मान रहा हूँ कि आयोग की गलती है, लेकिन अब जो नए चेयरमैन साहब आए हैं, आप उनके कर्तव्य निष्ठा को देखें तो उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए हैं। यही समस्या का जड़ हो गया है, बहुत सारे कर दिए हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको भी कर दिया है, अभ्यर्थी इसी को लेकर चिंता में पड़ गया है। ठीक है, डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए हैं जो सराहनीय हैं। कुछ ऐसे बदलाव हैं जिसे एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। अब अभ्यर्थी कर रहे हैं कि यूपीएससी एग्जाम लेता है, वो 2 पाली में नहीं लेता है, वो परसेंटाइल पर नहीं लेता है, अन्य राज्यों के आयोग नहीं लेते हैं, बीपीएससी को अचानक ये कौन सा नया नियम लाने की ज़रूरत पड़ गई? क्या ज़रूरत थी इसकी? उनको ये पूछना है कि ज़रूरत क्या थी। देखिए, आप समझिए कि अगर आप एग्जामिनेशन को देखिएगा, अगर 6 लाख बच्चों का आपको एग्जामिनेशन कराना है तो आपको जो भी ज़िला होते हैं, ज़िला के हेडक्वार्टर में सारे बच्चे एकोमोडेट हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। पहले कैसे हुए थे? नहीं, पहले भी नहीं हुए थे। उन्हें अनुमंडल लेवल पर उन्हें बहुत सारे सीट्स देने पड़े थे, उन्हें ऐसे ऐसे जगह पर देने पड़े थे, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ अभ्यर्थी अगर ज़्यादा हैं तो उस पर कंट्रोलिंग रखना पड़ा, थोड़ा सा चैलेंजेज हो ही जाता है। तो वो लोग किसी हालत में नहीं चाह रहे हैं कि इस बार कहीं से भी कोई मतलब ट्रांसपेरेंसी में या कहीं से कोई डाउट आए, तो उसको ध्यान में रखते हुए वो ऐसे सेंटर को ही देखना चाहते हैं जहाँ पर उनका कंट्रोल फुल हो। अभ्यर्थी होने के नाते आपको भी इसको लेकर थोड़ी दिक्कत? देखिए, अब डेफिनेटली दिक्कत होगी कि हाँ, क्योंकि हम लोग उस पद्धति पर एग्ज़ाम नहीं देते आए हैं। हमने जो टेस्ट सीरीज दी है, हमने जो तैयारी की बचपन बहुत सालों से, हमने जो सुना भी, ठीक है ना, तो हम एक सिंपल सा है कि हाँ भाई 150 नंबर में मुझे कितने आएंगे, टॉप न्यूमेरिकल बाई देखिए कि नंबर नहीं पता चलेगा। हाँ, इसमें डिफिकल्ट होता है क्योंकि 2 अलग अलग है इसमें, कि उस दोनों पेपर जो है उसमें डिफिकल्टी लेवल सेम होगा या नहीं होगा, ये कुछ चैलेंजेज हो पाते हैं। ये आयोग के लिए भी चैलेंज है और बच्चों के अंदर थोड़ी सी दुविधा भी है कि क्या 2 सेट आप बिल्कुल सेम लेवल का बना पाएंगे। ये डेफिनेटली एक चैलेंज की बात है। एक सेट तो बनाने में कई गलतियां भी पीएससी कर चुका है अब तक के एग्जामों में देखा गया है। देखिए, डेफिनेटली मैं वो एक संवैधानिक बॉडी है, तो मैं यही बोलूँगा कि गलतियाँ तो डेफिनेटली हुई है, बट जो नए चेयरमैन आए हैं उन्होंने जो बदलाव लाए हैं वो अभूतपूर्व है। आप उसे स्वीकार हमें करना ही पड़ेगा कि अगर आप मेंस की कॉपी को अगर आप ऑनलाइन कर देते हैं तो आप समझिए कि उसमें धांधली के जो चांसेस है बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, वो ठीक है, अभ्यर्थी भी इसको मान रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है बदलाव, लेकिन बहुत ज़्यादा जो कर दिए हैं ना उससे समस्या हो गई है पाली और परसेंटाइल को लेकर। हमको बस इतना मानना है कि जो अधिकारी बीपीएससी एग्जाम पास करके आप लोग बने हैं, आप लोग इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं अचानक बीच में बदलाव को? मेरा बस इतना सवाल है। वही चीज़ है कि कुछ चीज़ें इसमें ठीक है और कुछ चीज़ें जो है, अधिकारी होने के नाते आप लोग खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो सच्चाई है वही बता रहा है कि जैसे ट्रांसपेरेंसी जो लाया गया अब तक, ये परसेंटाइल को आप सही मान रही हैं अभी? परसेंटाइल अब ये तो देखना पड़ेगा कि किस तरह से 2 पाली और परसेंटाइल अचानक बीच परीक्षा में लागू कर देना नियम सही है या गलत? एक वर्ड में बताइए, सही है या गलत? ये कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग है। तो देखिए, अब जब सिस्टम में इंसान घुसता है तो किस प्रकार से उसके जो बोल हैं वो बदल जाते हैं। यही अभ्यर्थी होते तो वो एक शब्द में जरूर जवाब देते। अभी 6 लाख से अधिक बच्चों ने जो फॉर्म भरा है वो अभूतपूर्व है। बाकी के स्टेट पीसीएस में भी ऐसा बहुत कम देखने को जाता है। अभ्यर्थियों की संख्या इस बार नहीं, वहाँ उतना हमारी कैपेसिटी है मतलब कि एग्ज़ाम कराने के लिए। तो क्योंकि जैसे हम लोग भी मजिस्ट्रेट बनते हैं, हम लोग देखते हैं चैलेंजेस को। आप जब देखिएगा तो एक डिफ़िकल्ट पोजीशन हो रहा है, आप देखिएगा कि, और अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये कदम लिया क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है कि एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट करवाना है, ठीक है ना, और वो भी पूरे 100 निष्पक्ष रूप से कंडक्ट करवाना है कि एग्जाम हो जाएगा तब पता चलेगा। हाँ, वो तो मतलब उनके वो ध्येय या उनकी आशा तो यही हम लोग मान के चलते हैं कि यही रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये बीपीएससी पास अधिकारी हैं, 64वीं बीपीएससी 66वीं बीपीएससी के लगभग 3 अधिकारी हमारे साथ थे। इन्होंने अपनी बातें रखी कि जो नया बदलाव किया गया है वो चैलेंजिंग है अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है। तो भ्रम की स्थिति उनके अंदर उत्पन्न होनी स्वाभाविक है। लेकिन अगर आयोग जो है अपने बदलावों को लेकर एक बार फिर से बेहतर तरीके से उसे एक्सप्लेन करे, अभ्यर्थियों को समझाए, तो शायद इस पर बात बन सकती है। लेकिन एक और चीज़ जो सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थी उठा रहे हैं, इनसे बात तो हमने नहीं की, लेकिन एक बार जाते जाते आपको बता दें, यूपीएससी मेंस के साथ बीपीएससी 67वीं की पीटी का आ जाना भी एक कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। अब देखते हैं कि आयोग इस पर क्या कुछ आगे
पुनर्विचार करता है नहीं करता है, सुनता है नहीं सुनता है। अभ्यर्थी तो लगे हुए हैं कि हम उतरेंगे सड़क पर, हम आंदोलन करेंगे, हम आयोग के गेट पर धरना देंगे, लेकिन हम जिस प्रकार से एग्ज़ाम देते आए हैं हम उसी प्रकार से देंगे। करना है आयोग को, एग्ज़ाम देना है अभ्यर्थियों को, लेकिन सोचेगा कौन, सोचेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जनप्रतिनिधि भी अपने में मशगूल हैं, तो आप लोग भी सोचिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, अपनी बातों को जरूर रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।